नमस्कार। चंपत राय चोर है, ये जेल में जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। आपने मुझे नहीं पकड़े आप, तो मैंने चंपत राय आगे कर दिया। आप उसको चमाट मार रहे हो और खुश हो रहे हो। यही चोर हैं 4 लोग जिन्होंने चोरी की थी, यही मिश्रा जी हैं। इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आस्था को तोड़ा है इन्होंने, ये तोड़ा है, वो तोड़ा है, सब लोग इसी में लगे हुए हैं। और यहाँ पर सारा ध्यान चंपत राय पे लगा हुआ है और पीछे से, पिछली गली से सारे जिम्मेदार लोग खुद को बचाने में कामयाब हो जा रहे हैं। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि राम मंदिर में जो भी हुआ है, जिसको लोग दान चोरी करें, ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। चोरी एक छोटी चीज़ है। आखिर में ये जो कुछ हो रहा था, क्या ये चंपत राय कर रहा था? बड़ा सवाल। चंपत राय विलफुली कर रहा था? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या चंपत राय इसको कर पा रहे थे और कर क्यों पा रहे थे? बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग सीईओ होते हैं, बड़े बड़े पदों पे होते हैं, क्या वो अपना घर भर लेते हैं? अगर भरते हैं तो चंदा कोचर वाला हाल होता है जो आईसीआईसीआई की बैंक की चेयरमैन थी। क्यों? क्योंकि वहाँ सिस्टम बने होते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सवाल इस बात का है कि ऐसी क्या कमी थी जिसके कारण हर तरफ चोरी और घोटाला हुआ। वो काकभुसुंडी की मूर्ति वाला बाद में लोगों ने एक गिमिक निकाल दिया। एक मैडम ने कहा कि मेरा काकभुसुंडी की मूर्ति मैंने इनको दान की थी, वो दिख नहीं रही है। 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दिया, रखिए देख लो फोटो मैडम, ताकि लोग काकभुसुंडी में उतर जाएं और भक्तों को मसाला मिल जाए। कहाँ चोरी हुई है, लोग बवाल मचाते हैं, देखो काकभुसुंडी की मूर्ति रखी तो है। इस सब में लोगों को उलझा दिया गया। ईमानदारी से इस सिस्टम के अंदर, इस जगह पे, इस ट्रस्ट में जिस तरह के घोटाले हुए हैं, वो छोटी और क्षम्य चीज़ नहीं है। ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये मामला इस देश के साथ विश्वासघात का मामला है। ये मामला अंदरूनी राजनीति में हिंदू आस्था को नुकसान पहुंचाने का है। कैसे हुई ये अंदरूनी राजनीति, कौन कौन से गुट थे, क्या चल रहा था, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कमियां थी जिनके कारण आज भी एक चंपत राय वहां पैदा हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। चंपत राय ने क्या किया था? चंपत राय ने जो किया था वो जानना हो अगर, तो आप नृपेंद्र मिश्रा के बयान को सुन लीजिए, जिसमें आपको मोटा मोटा अंदाज़ा मिल जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा ये कह रहे हैं कि इसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट करना चाहिए, इसके लिए एक प्रॉपर निगरानी के लिए अधिकारी रखना चाहिए, एक कमिश्नर नियुक्त होना चाहिए, इस ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरह तरह के प्रोफेशनल सिस्टम होने चाहिए, एसओपीज होने चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता एसओपीज क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि जैसे आप अपने दफ्तर में जाते हो तो वहाँ काम करने का एक तरीका है कि दफ्तर में आदमी घुसेगा तो अंगूठा लगाएगा, जब अंगूठा लगाएगा तो उसकी फ़ोटो उसके अंदर है, और जब वो फ़ोटो सामने कैमरे में आ रही है तो एक आदमी एचआर में या उसका बॉस एक बार खोल के चेक करेगा कि ये अंगूठा लगाते समय यही आदमी सामने था या किसी और ने इसका अंगूठा लगा दिया, क्योंकि अंगूठे का भी आजकल लोग बना लेते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें आप चेक करते हो, तब एक आदमी की एक दिन की तनख्वाह देते हो। ये कहलाते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। और जब राम मंदिर के चंदे के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात आएगी तो आपके यहाँ पे सिस्टम प्लेस होना चाहिए कि भैया पैसा लिखा होता है ना मंदिर पे, कृपया चंदा दान पत्र में ही डालें। क्यों? क्योंकि अगर आपने मूर्ति के सामने डाला तो कोई आदमी जेब में रख सकता है। तो ये एक एसओपी हुआ कि पैसा दान पात्र में ही जाना चाहिए। तो दान पात्र कौन खोलेगा, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टम होता है 4I सिस्टम,
जब भी चंदा निकाला जाए तो 2 जोड़ी आंखें होनी चाहिए, यानी 2 आदमी होने चाहिए। वो 2 आदमी भी बदल बदल के होने चाहिए। चाबी का एक्सेस ऐसे ही नहीं कि कोई उठा के गया खोल लाया, उसके लिए प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए। कौन चाबी लेके गया, कितने बजे लेके गया, कितने बजे लाके उसने चाबी वापस की, उसकी भी निगरानी पीछे कैमरे में होनी चाहिए, ताकि अगर किसी खास समय में कोई गड़बड़ी होती है तो पहचाना जा सके कि भाई उस वक़्त दान पात्र में जो सोने के कंगन डाले थे वो रिकॉर्ड में नहीं मिल रहे हैं, तो 12:03 से 12:15 के बीच में दान पात्र खोलने के लिए चाबी कौन ले गया था। तो ये चीज़ें कहलाती हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इस ट्रस्ट के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे ही नहीं, क्योंकि ट्रस्ट को चंपत राय चाहते ही नहीं थे कि प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाए, क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर प्रोफेशनल तरीके से चलाया, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो मेरी जो मनमानी हुकूमत है वो नहीं चलेगी। क्योंकि पहले इसीलिए जब पिछली बार भी सलाह आई थी तो सलाह को इन्होंने अमल नहीं किया था। सीसीटीवी कैमरे, हिडन कैमरे लगे हैं तो उनकी पहुंच गिनती के लोगों तक होनी चाहिए थी सिस्टम में। किसी को पता नहीं होना चाहिए था कि वो सीसीटीवी कैमरा कौन एक्सेस कर रहा है। यहाँ तो जो आदमी सीसीटीवी कैमरा एक्सेस कर रहा था वही आदमी नोटों की गिनती करा रहा था। नोटों की गिनती के ऑडिट का कोई सिस्टम ही नहीं था। पैसे गिने जा रहे थे, उससे पहले कहीं ना कहीं मशीनों से किसी मोटे तौर पे पैसे गिने जाते या तौल लिए जाते कि भैया 2.5 किलो पैसे निकले दान पात्र में से। बाद में गिने गए, गिन के जाने के बाद बाहर निकले तो वो 2.5 किलो ही थे क्या? ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था। और ये पूरी की पूरी जो एक व्यवस्था बनाई जाती है वो व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। तो कुल मिला के अगर देखें तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जिसमें कि अटेंडेंस का प्रोसीजर है। जिन आदमियों को आप भर्ती करते हो, उस आदमी को आपने जो भर्ती किया उस आदमी को देख लो भाई कहाँ से ला रहे हो उठा के, कैसा आदमी है, आपने रख लिया। उसका कोई आपने सिस्टम नहीं बनाया कि ये योग्यता होनी चाहिए तभी हम रखेंगे। तो ऐसी चीज़ें मिला के, ऐसे 50, 100, 200 नियम मिला के कोई भी संस्थान या ट्रस्ट चलता है। राम मंदिर ट्रस्ट एकदम राम भरोसे चल रहा था। आपने जब सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा महान मंदिर बनाने का दावा किया तो इस देश में 50 दूसरे मंदिर भी हैं। तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट है, वहाँ चले जाते, पता करके आते वो लोग कैसे इसको चलाते हैं, उनकी व्यवस्था क्या है। आप जाके देख लेते कि आपका जो है शनि सिंगनापुर कैसे चलता है, शिरडी कैसे चलता है। बहुत सारे आपके पास रोल मॉडल थे, बहुत सारे सिस्टम थे, आपने किसी का पालन नहीं किया। तो क्या चंपत राय का ही सारा दोष है? नहीं। ये ट्रस्ट कैसे चल रहा है ये केवल चंपत राय के ऊपर नहीं था। चंपत राय इस देश के बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के संपर्क में थे और वो बड़े लोग कभी उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि चंपत लाल जी ठीक चल रहा है, कैसे चला रहे हो, क्या सिस्टम है, मैं मदद करूं। नहीं। परंतु ऐसा भी नहीं था वो कहेंगे आप बड़े लोगों को कैसे, मोदी जी को कैसे पता चलेगा चंपत राय कैसे चला रहे थे। तो मोदी जी के सबसे विश्वस्त अधिकारी रहे नृपेंद्र मिश्रा, मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन थे, उसी मंदिर को बनाने वाले, देखने वाले। दान और रोज रूटीन का काम भले ही चंपत राय देखते थे, लेकिन वो वहाँ उस व्यवस्था में इन्वॉल्व थे और वो ही जानते थे, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। वो आदमी ट्राई का चेयरमैन रहा, वो आदमी एक बहुत सीनियर IAS अधिकारी, इम्पॉर्टेंट जगहों पे रहा। वो आदमी था जो एक ज़माने में उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए मोदी जी ने छोड़ा हुआ था। यूपी के ब्यूरोक्रेट योगी जी की कम सुनते थे, नृपेंद्र मिश्रा की ज़्यादा सुनते थे। एक वक्त ये भी एनालिसिस आए थे। तो भाई साहब वो नृपेंद्र मिश्रा वहाँ बैठा हुआ था और ऐसा भी नहीं कि उसको ना पता हो कि यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। वो जब ये बता सकता है कि मोदी जी भी इससे दुखी हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो मोदी जी के संपर्क में रहा है, वो यहाँ के बारे में मोदी जी से चर्चा करता रहा है।
मोदी जी भी आए, प्राण प्रतिष्ठा की, चले गए, सूर्य तिलक करा, चले गए। योगी जी आए, दिवाली मनाई, चले गए। उनके लिए राम मंदिर एक इवेंट था। आप कल्पना कीजिए कि जब ये ठीक वैसा ही केस है कि एक आदमी जब तबला बेचता या बनाता है, वो आदमी अच्छा तबला वादक होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से जो लोग मंदिर की राजनीति कर रहे हैं, मंदिर को लेके जा रहे हैं, वो मंदिर के उतने राम के प्रति श्रद्धावान होंगे, इसकी संभावना उससे भी कम है जो तबले वाले केस में है। इन लोगों को तो इवेंट करना है, राम के साथ नाम जोड़ना है, गली गली के अंदर एकदम माहौल बना देना है, उसको वोट में बदलना है, वगैरह वगैरह। ट्रस्ट कैसे चल रहा है, भगवान का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, भगवान के आने वाले जो बच्चे हैं, उनके भगवान के जो श्रद्धालु हैं, वो वहाँ जो आ रहे हैं, वो उसको ठीक से प्रबंधित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको असुविधा हो रही है कि नहीं हो रही है, भगवान के भक्तों को उनके लिए क्या सुविधा के इंतज़ाम हो रहे हैं, ट्रस्ट कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस सब की फिक्र भी तो रखनी चाहिए ना। वहाँ पे जाके वोट फोटो खिंचाते तो। पर मैं नेताओं को चलो माफ़ कर देता हूँ। ट्रस्ट के अंदर बैठे हुए थे नृपेंद्र मिश्रा, चेयरमैन थे राम मंदिर निर्माण समिति के। अब जब ये कांड हो गया है, तब नृपेंद्र मिश्रा बड़े बड़े भारी भारी डायलॉग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच पूरी सख्ती के साथ होगी। तो अभी तक भाई इतने समय से वहां बैठे हुए थे, आपको भी तो आंखों से दिख रहा था कि ये ठीक से नहीं चला रहे हैं, ये बिल्ली के लिए खुला छोड़ दे रहे हैं, छीका हटा के दूध, ये ताला ही नहीं लगा रहे हैं, चोरी हो जाएगी, इनके यहाँ एसओपीज नहीं है, सिस्टम नहीं है, ये कैसा भगवान भरोसे ट्रस्ट चल रहा है। आपको पूरी जिंदगी हो गई महाराज, कितने आपके साथ के कब के रिटायर हो गए, आपको काम ही मिले जा रहे हैं एक के बाद एक, तो इस किसी काबिलियत पे ही तो मिल रहा होगा। तो आप जो है बैठ के इतने बड़े ब्यूरोक्रेट, आपको नहीं दिखा वहां गड़बड़ हो रही है। अब आप कह रहे हैं कि आपराधिक जिम्मेदारी तय करेंगे, वो तो आप कर दोगे, चलो ठीक है, बिल्ली ने दूध पी लिया, बिल्ली को आन दो, कल डंडी मारे हैं बिल्ली को। अरे भाई तूने दूध खुला क्यों रखा था। उसके लिए भी कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती हैं तो भविष्य के लिए सिस्टम में सुधार करेंगे। भविष्य के लिए करोगे, लेकिन अतीत में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। या तो आपको पता नहीं था कि ताला लगाना होता है घर में, आपने ताला नहीं लगाया, खुला छोड़ दिया गया ताला, बिल्ली का दूध खुला छोड़ दिया गया, तो एक बड़ा संदेह खड़ा होता है कि आप चुप क्यों थे। दो परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो आप उसमें शामिल हो, या आपकी बला से भाड़ में जाओ। वो लापतागंज में एक वो थे, उनसे कोई कुछ कहता था, वो कहते थे हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो ये भी कह रहे थे भाई मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, मुझसे कोई कहेगा तब तो मैं ठीक करूँगा, मुझसे क्या मतलब है, होने दो, जब बात आएगी तो देखा जाएगा। मतलब आपको ना तो मंदिर ठीक से चले इसकी चिंता थी, ना भगवान राम की चिंता थी। अब तो आपकी वृद्धावस्था, आपके मन में थोड़ी श्रद्धा आस्था तो होनी चाहिए थी ना। आप वहाँ पे सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, और ये इस बात का प्रतीक है कि आप कह रहे हो कि श्रद्धालुओं में विश्वास वापस लाना मेरी प्रायोरिटी है। तो आपको नहीं लग रहा था विश्वास घट जाएगा। और ये आज मैं कह दूं अलग बात है, लेकिन मिश्रा जी ने साफ कहा कि मंदिर का संचालन पारंपरिक तरीके से नहीं होना चाहिए। ये छोटे जिले जितना प्रशासनिक काम है, इसके लिए प्रोफेशनल सीईओ नियुक्त किया जाना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर। ये विचार आपने पहले क्यों नहीं दिया कि ये ऐसे चला रहे हैं उल्टा सीधा। यहाँ एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, एक सीईओ बनाना चाहिए। आज आप दे रहे हो, और सीईओ मतलब का मतलब ये है कि आपका कंट्रोल और सीईओ के जरिए सिस्टम पे आएगा। अब ये सीईओ के जरिए वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखे, फाइनेंस देखे, सिक्योरिटी देखे, और ऑपरेशन की उसको स्वायत्तता मिले। मतलब सीधी सी बात यह है कि इस मंदिर के प्रबंधन में अब ब्यूरोक्रेसी घुसने वाली है। घुसा रहे नृपेंद्र मिश्रा, वो नृपेंद्र मिश्रा जो चाहते तो चंपत राय को भी सही सलाह देकर इसकी व्यवस्था को ठीक कर सकते थे, और चंपत राय ने अगर उनकी सलाह नहीं सुनी थी, ऐसा तो अभी तक नहीं पता कि उन्होंने दी कि नहीं दी, तो उनको मोदी जी से बात करनी चाहिए थी कि भाई देखो ये पूरा आस्था का केंद्र है, आपकी पूरी राजनीति इस पर टिकी हुई है, पूरी ज़िंदगी से आप राम मंदिर का आंदोलन करते आ रहे हो, कहाँ 90-92 से, तो आप जो है इसको
बर्बाद कर रहे हैं। ये इनको आता नहीं है चंपत राय जी को। ये काक भुसुंडी लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, रजिस्टर में लिखवाने बाद में हो जाता है, भूल जाते हैं तो रह ही जाता है वो। तो ये बात कहनी चाहिए थी ना आपको, नहीं की। आज चंपत राय से इस्तीफा ले लिया, सारे लोगों का ध्यान चंपत राय पे, सबको लग रहा है चंपत राय कोई एक आदमी है जो लेके पैसे वैसे चंपत हो गया है, उसी ने घोटाला किया है। भैया ये आदमियों ने घोटाला नहीं किया है, ये घोटाले का माहौल बनाया गया है पूरा का पूरा, जिससे ये घोटाला हुआ है। और घोटाले का जो माहौल बन रहा था उसको देखकर जो आदमी माहौल भांपने वाला है वो आईएएस अधिकारी चुपचाप बैठा हुआ था। वो कह रहे हैं कि अब मैनेजमेंट का ओवरहॉल होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। इतनी समय से क्या आप कर रहे थे, घुइयां छील रहे थे बैठ के? चचा, समीक्षा आज आपको करने की सोच रही है, इतने समय तक आप ये सोच रहे थे कि जिस दिन चंपत राय फंसेगा उस दिन मैं करूंगा। यानी साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपियों को पकड़ना, जब आप कह रहे हो पर्याप्त नहीं है तो सिस्टम बदलने की बात कर रहे हो, तो पहले क्यों नहीं किया आपने? अब कह रहे हो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग 45 दिन में अपने आप उड़ जाती थी, इसको लंबे समय तक रखना चाहिए। चुनाव आयोग से किसी से नहीं कहा गया, वो कहता है मैं उड़ा दूंगा। लेकिन वो अलग मसला है। कुल मिला के ये भाई साहब वहाँ बैठे हुए थे। तो अब आप ये सोचिए कि भैया आपके घर में चोरी हो जाए या आपके घर में कुछ अनहोनी हो जाए तो आप क्या होता है, जैसे दुनियादारी के लोग बाहर खड़े होकर पंचायत करते हैं ना कि भैया देखो अब अगर ताला तो लगाना चाहिए था, ताला गोदरेज का क्यों लगाया यार, इनको तो फलां कंपनी का लगाना चाहिए था, इतने पैसे थे घर में, कोई पैसे क्या एक दरवाज़ा और लगा लेते, इन्होंने सेफ्टी डोर नहीं लगाया था, इनको अलार्म लगाना चाहिए था, सीसीटीवी तो लगा सकते थे। ये पंचायत जो दुनिया भर के लोग करते हैं, वो पंचायत अगर घर का बुढ़ाऊ होकर करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? और ये वही कर रहे हैं। तो एक पूरी तस्वीर अगर आप देखें तो इसमें अगर आप चंपत राय को दोषी मान रहे हैं तो चंपत राय दोषी नहीं है, दोषी है मतलब, लेकिन वो दोषी क्यों है? क्योंकि उसने उस माहौल का फ़ायदा उठाया, अगर उठाया है तो, या जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिन पे आरोप हैं, उन्होंने अगर चोरी की, अगर ही कहेंगे हमको क्या पता, तो उन्होंने भी जिस व्यवस्था का लाभ लिया वो व्यवस्थागत छूट आप ही ने दी हुई थी। और ऐसा नहीं है कि आज पता चल रहा है, आप मेरे पुराने वीडियो निकाल के देख लीजिए। जब राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर का चंदा हो रहा था, मैंने वीडियो बनाया था कि इनको प्रबंधन की समझ नहीं है। कैसे? राम मंदिर की चंदे की जो रसीद छापी गई थी उनमें कोई हॉलोग्राम नहीं था, कोई सेफ्टी फीचर नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। खुद व्यवस्था ये की थी सरकार ने कि मंदिर का चंदा केवल राम मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट पे ही दिया जाएगा या फिर मंदिर समिति को दिया जाएगा। तो ये तय था कि चंदा वही कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में उन्होंने चंदा कलेक्ट करने का कार्यक्रम पूरे देश में चलना शुरू हो गया। कहीं आरएसएस के लोग कर रहे हैं, कहीं पे कोई साधु कर रहे हैं। अब चूंकि उसमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं था, आप पहचान ही नहीं सकते थे कि ना तो उसमें कोई हॉलोग्राम था ना कुछ था कि ये रसीद असली है कि नकली। तो लोगों ने दबादब नकली रसीदें छपवाई और राम मंदिर के चंदे के नाम पे पैसा इकट्ठा किया। ये सब भक्त थे राम के जो चंदा इकट्ठा कर रहे थे। मैंने कहा था, वीडियो बनाया था कि चंदा मत देना इन लोगों को, कानून में ऐसा नहीं। आ गए मेरे पास सुबह सुबह एकदम शाखा खत्म होने के बाद घर पे, व्हाट्सएप पे मुझे बोल रहे हैं। अब आज साबित हो गया ना। तो वो व्यवस्था में जो दोष दिखाई दे रहा था, उस पहली जो चंदे की रसीद कटी थी उससे ही पता लग रहा था कि इनको चलाना नहीं आता है और ये गड़बड़ करके मानेंगे। तो आज आप अगर इस तस्वीर को देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको बहुत सारे विलेन दिखाई देंगे। नृपेंद्र मिश्रा सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए इसलिए कह रहा हूं कि वो कम से कम उनको नृपेंद्र मिश्रा से हालचाल लेना चाहिए था। योगी जी के पास में बाकायदा पूरे एलआईयू है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो अयोध्या के अंदर क्या चल रहा है वो पता करती है। जो चोरियां वोरियां होती हैं सब पुलिस को पता रहता है पहले से, भले ही वो रिकॉर्ड पर स्वीकार करें ना करें, सरकारी उसमें आता है, अच्छा यहाँ से चोरी का माल आया, वहाँ पहुँचा। आईबी है,
ये सब काम कर रहे होते हैं, वो आपके ट्रस्ट के मेंबर हो या नहीं हो, अंदर पता लगाते रहते हैं, किसी को भी पता नहीं चला। और कम से कम तब तो जरूर ध्यान देना चाहिए था जब चंपत राय किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, वो अपने तरीके से चल रहे थे। उनका अक्खड़पना सबको पता है। अक्खड़पने का उदाहरण देता हूं। अभिमुक्तेश्वर आनंद जिस पीठ के शंकराचार्य हैं, उस पीठ के शंकराचार्य के तौर पे इन्होंने वासुदेवानंद सरस्वती को रखा हुआ है ट्रस्ट के अंदर, इन्हीं चंपत राय ने। जो शंकराचार्य अभी तक के विवाद को देखे तो है ही नहीं, इस तरह के अक्खड़ आदमी है वो। आपने देख लिया होगा उस दौरान कैसे मीडिया से बात करते थे, कैसे लोगों से बात करते थे। और हो सकता है उस अक्खड़पने के कारण ही लोगों ने कहा मरने दो बुड्ढे को, देखेंगे कभी, होता है, लोग करते हैं। पर जो भी है बहरहाल, ये सीधी सी कहानी है कि व्यवस्थागत गड़बड़ी थी, बेहद फूहड़ बचकाने नादान तरीके से इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा था, और इसको चलाने वाले, ऐसी चलाने की स्थितियों में, इस फूहड़ चलाने की स्थिति में एक मूर्ख अनजान आदमी भी व्यवस्था इतनी खराब नहीं बनाएगा। उस स्थिति में ये पूरा ट्रस्ट चल रहा था और बड़े बड़े लोग एक्सपर्ट बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब लोग या तो तमाशा देख रहे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, और आज उसका नतीजा ये सामने आया है। और अभी भी जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें एक चीज पक्की मान के चलिए कि आज भी पैसे सुरक्षित नहीं हैं। भविष्य में क्या होगा पता नहीं। नमस्कार, जय हिंद।